हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं वेव यानी तरंग। तो आज हम तरंग का सेकंड पार्ट करेंगे और तरंग को खत्म करेंगे, यानी वेव चैप्टर फिनिश। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा तरंग क्या होती है। तरंग दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक और गैर यांत्रिक। हमने उन दोनों के बारे में पढ़ा कि जिसे आवश्यकता हो माध्यम की वो है यांत्रिक, ठीक है, और जिसे आवश्यकता ना हो माध्यम की वो है नॉन यांत्रिक यानी गैर यांत्रिक यानी नॉन मैकेनिकल। फिर हमने पढ़ा कि मैकेनिकल दो टाइप्स की होती है, एक जिसके अंदर पैरेलल मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का और वेव का, जिसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल, और एक जिसमें 90 डिग्री पर मोशन होता है जिसे बोलते हैं अनुप्रस्थ। फिर हमने देखा पानी में जो तरंग बनती है वो क्या होती है, वो दोनों प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य भी होती है, अनुप्रस्थ भी होती है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गैर यांत्रिक तरंगों को यानी नॉन मैकेनिकल वेव को, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। ये बात आप पहले से ही जानते हैं कि वह वेव जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, नो नीड टू ट्रेवल, नो नीड ऑफ मीडियम टू ट्रेवल, वो क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव। इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और आपको ये कुछ याद रखनी है, कितनी? 7 याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास आती है गामा रे। क्या आती है? गामा रे, जिसका सिंबल क्या है? मैंने बना ही दिया, गामा रे या वेव, आप जो मर्जी मान लीजिए। फिर आती है एक्स रे। क्या आती है? एक्स रे। फिर आती है यूवी रे, यानी यूवी को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वॉयलेट यानी पराबैंगनी किरणें। फिर आती है हमारे पास हमारी विजिबल रे यानी दृश्य किरणें। फिर आती है हमारे पास IR यानी इंफ्रारेड जिसे अवरक्त किरणें कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग। क्या आती है? सूक्ष्म तरंग। और फिर आती है हमारी रेडियो वेव यानी रेडियो तरंग। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 और 7 तरंगे हैं याद करने के लिए। ये सातों की सातों में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि निम्न में कौन गैर यांत्रिक तरंग है, या निम्न में कौन गैर यांत्रिक तरंग नहीं है। तो ये 7 क्या है? ये है गैर यांत्रिक तरंग यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। पहला क्वेश्चन क्लियर इनके नाम के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आएगा कि किसकी खोज किसने की। क्वेश्चन आता है यूवी रेज की खोज किसने की, गामा रेज की खोज किसने की। तो आपको याद रखना है, पहले से बताती हूँ। शुरू करते हैं हम। 4 5 6 और 7 हम बात कर रहे हैं खोज की। तो सबसे पहले आती है गामा रे। इसकी खोज की थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बैक्यूरेल, ठीक है, बैक्यूरेल ने। उसके बाद आती है एक्स रे, जिसकी खोज की थी रोटगन ने। किसने? रोटगन ने। उसके बाद आती है अल्ट्रा वायलेट रे, जिसकी खोज की थी रिटर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने? रिटर नाम के साइंटिस्ट ने। फिर आती है हमारी विजिबल यानी दृश्य किरणें, जिसकी खोज की थी हमारे फिजिक्स वाले न्यूटन भाई साहब ने, जिन्होंने न्यूटन की गति के नियम दिए थे। फिर आती है इंफ्रारेड किरणें, जिसकी खोज की हर्शेल नाम के साइंटिस्ट ने। फिर आती है सूक्ष्म किरणें यानी माइक्रोवेव, जिसकी खोज की हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, हर्ट्ज ने। और आखिरी आती है रेडियो वेव, जो कि आप मैकरोनी से याद रख सकते हो, मार्कोनी ने खोज की, ठीक है। तो खोज समझ में आई। सबसे पहले गामा रे आती है, ठीक है। आपको ये रे इन्हीं सीरीज में याद करनी है। कारण क्यों, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सीरीज से आता है। सबसे पहले गामा रे खोज किसने की? बैक्यूरेल ने। एक्स रे रोटगन। उसके बाद यूवी रे यानी अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरणें, किसने? रिटर ने। हमारे पास आती है विजिबल यानी दृश्य किरणें, न्यूटन ने। फिर आती है हमारे पास इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, किसने खोज की? हर्शेल ने। माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म किरणें, किसने खोज की? हमारे हर्ट्ज ने। और आखिरी आती है मार्कोनी के द्वारा खोजी गई हमारी रेडियो वेव यानी रेडियो तरंगे। क्लियर है आपको इतनी बात? आगे की बात पढ़ते हैं, ठीक है। आगे की बात क्या करनी है हमें 4 बातें याद रखनी है। कितनी? 4 बातें याद रखनी है, ठीक है। तो नंबर 1 बात कौन सी है?
आपसे पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी के बारे में, यानी आवृत्ति के बारे में, किसकी आवृत्ति ज़्यादा, किसकी आवृत्ति कम, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको याद कैसे करना है, आपको याद करना है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है हमारी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति किसकी है, हमारी गामा रेज की। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति घटती है, ठीक है, डिक्रीज करती है। याद रहोगे बात, यानी कि क्वेश्चन आएगा कि इन निम्न में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ऑप्शन में होगा यूवी, ऑप्शन में होगा विजिबल, ऑप्शन में होगा इंफ्रारेड, ऑप्शन में होगा माइक्रो। आप क्या बोलोगे, ज्यादा किसकी है? तो आपको ये सातों याद होंगे, सबसे ऊपर कौन है इन चारों में, यूवी, तो आंसर यूवी आ जाएगा। क्लियर है बात, यानी कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं फ्रीक्वेंसी घटती है। पहली बात हमारी ये कंप्लीट हो गई। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं एनर्जी भी घटती है, एनर्जी भी घटती है, ठीक है, ऊर्जा घटती है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होगी, गामा रे में होगी, ठीक है। तीसरी बात आपको याद रखनी है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता, यानी भेदन क्षमता का मतलब क्या है, मान लो किसी चीज पे मैंने एक्सरे फेंकी तो वो उसको भेद कर आगे निकल जाए, वो क्षमता ज्यादा किसकी है? तो सबसे जल्दी आगे निकलती है कौन, गामा रे, सबसे ज्यादा ताकत उसमें है किसी चीज को चीर देने की, और सबसे कम रेडियो में है। तो ये भी ऊपर से नीचे घटती है, ऊपर से नीचे घटती है। चौथी बात क्या याद रखनी है, लास्ट बात ये है कि वेवलेंथ यानी लैम्डा, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, ये उल्टा होता है, ये ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे बढ़ता है, यानी इंक्रीज। यानी क्वेश्चन आएगा कि यूवी और विजिबल में ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो ऊपर से नीचे क्या होता है, ये बढ़ता है, नीचे कौन है हमारे पास, विजिबल, तो किसका आंसर क्या आ जाएगा, विजिबल। अच्छा, अब मुझे ये बात आपको चारों बातें अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो आप बोलोगे गामा की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, आप बोलोगे रेडियो वेव की, जो सबसे नीचे आती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, गामा की। सबसे कम एनर्जी किसकी है, रेडियो की। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी है, गामा की। सबसे कम भेदन क्षमता किसकी है, रेडियो की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तरंग दैर्ध्य किसकी है, आप बोलोगे रेडियो की। सबसे कम किसकी है, गामा की। क्लियर है ये चारों बातें? इन चारों बातों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक और खास बात सुन लो बस ध्यान से, ये जो विजिबल लाइट आपको दिख रही है ना, ये भी 7 प्रकार की होती है, और वो होती है VIBGYOR, यानी ऊपर से नीचे की तरफ क्या आएगा, विबग्योर आएगा। जानते हो आप ये बात? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि हमारा वॉयलेट का रंग, यानी कि वॉयलेट यानी पर्पल, बैंगनी कलर आ गया। इंडिगो भी थोड़ा ब्लू जैसा ही होता है, नीला रंग, हरा, पीला, ऑरेंज यानी संतरी, और लाल यानी रेड। ये भी इस सीरीज में याद रखना है, विबग्योर। अब क्वेश्चन क्या आएगा, देखो जैसे ये चल रहा था ना वैसे ही ये चलता है, यानी विबग्योर भी ऐसे ही चल रहा है नीचे की तरफ। तो इन सब में सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी, यानी विबग्योर में अगर क्वेश्चन आ जाए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, तो देखो सबसे ऊपर कौन है, वी, तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा और रेड की फ्रीक्वेंसी कम। अगर पूछ लिया जाए भेदन क्षमता किसकी ज्यादा है, वॉयलेट की। अगर पूछ लिया जाए तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा है, यानी वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, तो रेड की। क्लियर है? क्योंकि ये विजिबल ही 7 टाइप की होती है, बस इसी के अंदर मान लो आप, ठीक है। 7 की बजाय आप 13 याद कर लो चाहे, ठीक है, जैसा आपका मन करे। इतनी बात समझ में आ गई? हमने क्या बात की, हमने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है 7 प्रकार की। सबसे पहले गामा रे, फिर एक्स रे, यूवी रे, हमारी विजिबल रे यानी दृश्य किरणें, इंफ्रारेड, उसके बाद हमारी माइक्रो, फिर हमारी रेडियो। फिर हमने बात की इनकी खोज किसने की, तो सबसे पहले बैक्यूरेल आए, फिर रोटगन, फिर रिटर, न्यूटन, हर्शेल, हर्ट्ज और मार्कोनी। फिर हमने बात की ऊपर से नीचे के क्रम में फ्रीक्वेंसी हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे पेनिट्रेटिंग पावर हो, तीनों की तीनों घटती है, यानी सबसे ज्यादा ऊपर वाले की, सबसे कम नीचे वाले की। जबकि वेवलेंथ जो है वो ऊपर से नीचे बढ़ती है, यानी सबसे ज्यादा नीचे वाले की और सबसे कम
ऊपर वाले की। फिर मैंने बोला कि विजिबल लाइट 7 प्रकार की होती है, विबग्योर से आपको याद करना है, और वो भी सेम टू सेम इसी फंडे पे काम करती है। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें सुन लो और फिर चैप्टर खत्म कर देते हैं, बस 5-7 मिनट का बात रहेगी। ठीक है, एक वेव मैंने बताया था ट्रांसवर्स वेव ऐसी दिखती है, ट्रांसवर्स वेव ऐसी दिखती है, मैंने बताया था आप लोगों को, यही बताया था, है ना। तो भाई आपको एक और चीज याद रखनी है कि ट्रांसवर्स वेव ऐसी दिखती है, अनुदैर्ध्य तरंगे ऐसी अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी दिखती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ऐसी ही दिखती है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि ये क्या है क्रेस्ट, ये क्या है ट्रफ, ये क्या है क्रेस्ट, ये क्या है ट्रफ्ट, ट्रफ यानी ये क्या है गर्त है, और ये क्या है क्रेस्ट है, यानी ये क्या है श्रृंग है। अब नई बातें सुनो, आपको पहली बात याद रखनी है कि एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है यानी आयाम क्या है। तो आयाम क्या होता है, सबसे ज्यादा ऊंचाई और सबसे ज्यादा गहराई क्या होता है आयाम, यानी कि ये क्या है आयाम है, ये क्या है आयाम है, यानी कोई भी तरंग कितनी ऊंची जा रही है और कितनी गहरी जा रही है वो क्या है, वो है आयाम। यानी कि हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक है, यानी कि ऊंचाई किसकी श्रृंग की और गहराई किसकी गर्त की क्या होती है आयाम होती है। इसको ए से लिखते हैं और इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। क्या होती है मीटर होती है। पहली बात डन है। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो आवृत्ति पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए एक साइकिल क्या होती है। तो देखो एक साइकिल होती है ये, एक साइकिल क्या होती है ये, ठीक है, मतलब एक पूरा ऊपर का चक्कर और एक पूरा नीचे का चक्कर, ये यहां तक, ये क्या है एक साइकिल। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं इसमें मैंने कितनी साइकिल बनाई है तो आप बोलोगे एक ये है, मतलब एक ये हो गई, 2 साइकिल है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में चली साइकिल, मतलब आपने 1 सेकंड में आपकी वेव ने कितनी साइकिल चली वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि कोई पूछे कि मेरी बोलने की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैं देखूंगी कि 1 सेकंड में मैं कितने शब्द बोल पाती हूँ, वो मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 1 सेकंड में कितने शब्द बोल पाती हूँ वो मेरी फ्रीक्वेंसी है, और 1 सेकंड में कितनी साइकिल हो पाती है, ठीक है, वो क्या है, वो वेव की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को एफ से या न्यू से लिखा जाता है, इस तरीके से, न्यू बोलते हैं इसको, इस तरीके से सिंबल बनता है। ठीक है, इससे लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कोई पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t। अब t क्या है, तो तीसरी चीज आपको याद रखनी है t यानी टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है भाई, एक साइकिल को चलने में कितना समय लगता है, एक साइकिल चलने में कितना समय, यानी कि सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बोल दूं कि हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी आवृत्ति है 1 सेकंड में 2 साइकिल, 1 सेकंड में 2 साइकिल चलते हैं, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, तो मेरा टाइम पीरियड क्या होगा, 1 सेकंड में 2 साइकिल यानी 1 साइकिल आधी सेकंड में, तो टाइम पीरियड आधी सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रीक्वेंसी क्या है 1/t होता है, यानी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टाइम होता है हमेशा सेकंड में, क्योंकि टाइम पीरियड को t से लिखते हैं और इसकी यूनिट होती है सेकंड। क्या यूनिट होती है सेकंड, तो 1/सेकंड, और 1/सेकंड को हर्ट्ज बोलते हैं। तो आपको याद रखना है आवृत्ति की SI यूनिट क्या है, आवृत्ति की SI यूनिट है हर्ट्ज। क्या है हर्ट्ज। क्लियर है ये बात। और साथ साथ में याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लैम्डा के अपोजिट काम करती है, यानी लैम्डा वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। अब बात कर लें ये लैम्डा क्या है, तो चौथी और आखिरी चीज आपको याद रखनी है वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, जिसे लैम्डा से दर्शाया जाता है। ये क्या होता है, तो देखो 2 क्रस्ट के बीच में दूरी
दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लैम्डा। या फिर दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लैम्डा। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी को कहते हैं लैम्डा। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। क्लियर हुई ये बात आपको? चलिए, तो यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो खत्म होती है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा, वो मैं आपको रिवाइज करवा चुकी हूँ। फिर हमने पढ़ा कि एक वेव के अंदर हमें मिलते हैं श्रृंग और गर्त। श्रृंग की ऊंचाई और गर्त की गहराई क्या है? आयाम यानी एम्पलीट्यूड, जिसे ए से लिखते हैं, और यूनिट क्या है? मीटर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में आपने कितनी साइकिल चली, वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को 1/t लिखते हैं, इसकी यूनिट्स हर्ट्ज होती है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा टाइम पीरियड क्या है, तो एक साइकिल को चलने में जितना समय लगता है वो होता है हमारा टाइम पीरियड, और इसकी यूनिट सेकंड होती है। फिर मैंने बोला लास्ट वेवलेंथ यानी हमारा तरंग दैर्ध्य क्या है, तो लैम्डा से लिखते हैं। और दो क्रफ के बीच में डिफरेंस या दो ट्रफ के बीच में डिफरेंस यानी दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है? लैम्डा यानी वेवलेंथ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर वेव जो है, तरंग जो है वो खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।